हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। और आज का जो टॉपिक है हमारा रीडिंग का वो है हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल, क्या क्या बोलने चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको, कौन है ये, ठीक है, जो आपसे बात करना चाहते हैं। स्पेशली उनके लिए रीडिंग है। तो आज मैंने दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, ठीक है। और 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है आपको, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, ग्रुप नंबर 1, कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, ये भी चेक करेंगे। तो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर हम लास्ट में देखेंगे कि ये क्या बात करना चाहते हैं, मतलब क्या कहना चाहते हैं, ये भी देखेंगे हम। इसको यहाँ रख देते हैं। सो 5 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की एनर्जी है। आपका स्टार साइन हो सकता है, या इस पर्सन का हो सकता है, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी, या आपकी भी हो सकती है, सन मून साइन जो भी, ठीक है, जिस भी तरह आप मानते हो। ये कोई ऐसा पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो ये बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं एज में, या तो फिर ये आप दोनों का सेम एज है, दोनों सेम एज हो। इनसे आपका कोई फाइट हुआ था या बहस हुई थी, या आपकी नाराज़गी चल रही है, मनाना चाहते हैं ये आपको। बाय द वे ये आपको दूर से देख भी रहे हैं, सोशल साइट पर देख रहे हैं। आपकी नाराज़गी हालांकि इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होती है, फिर भी इन्होंने आपको नाराज़ किया है किसी बात को लेके, या तो आप में बातचीत कुछ हुई है, बातें हो रही थी आपस में, और किसी बात को लेकर आप डिसअपॉइंटेड हो गए इनकी, और आप चुप हो गए, आपने बातचीत करना बंद कर दिया या ब्लॉक कर दिया, या आपको बहुत हैवी फील होने लगा, आपकी चेस्ट में बहुत हैवी फील होने लगा। आपने सोचा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बंदा क्या चाह रहा है। और हालांकि ये पर्सन आपसे, मतलब आपकी जो आप खफा हो गए हो ना, उस चीज़ को लेकर ये परेशान बहुत है। तो ये बात करना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है आपसे ये कि क्या हो गया तुम्हें, ऐसा क्या मैंने कह दिया है। अब उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि उसने बातों बातों में ऐसा क्या कह दिया है जो आपको बुरा लग गया है, जो आप मुंह फेर फेर के बैठ गए हो। ये देखो ना, मुंह फेर के बैठे हुए हो, आप बात नहीं करना चाहते हो, या आपको बहुत हैवी फील होता है जब भी आप बात करते हो। आपको या आप दोनों की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कुछ हो नहीं सकता। मतलब ये देखो, ये बंदा उसको देख कैसे रहा है ना, मतलब प्यार है आंखों में, लेकिन वो खुद जैसे होता है ना, बंदे का हाथ कटा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता, बस देख रहा है। सिचुएशन भी आपको समझा रहा है, बता रहा है, पर आप समझने की मूड में, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लगता है नहीं, मतलब ऐसा ही क्यों होना था, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होना था, या मैं ही ऐसे बंदे से क्यों टकराई, यस सी, या मैं ही क्यों ऐसे बंदे से टकराया, या मुझे ही ऐसे बंदे या बंदी से क्यों प्यार हुआ कि मेरे लिए इतनी मुश्किल हो गया ये सब। कौन है ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा पेशेंसली, मतलब वेट कर रहा है। मैं देखना चाहूँगी कि कौन सी दिक्कतें, परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्रीफाइस की भी एनर्जी आई है। नंबर 12, नंबर 14, नंबर 5 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बंदा आएगा, ये मुझसे बात करेगा, और आप लगता है कि जैसे कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन तो रहे हो, नहीं भी सुन रहे हो। यानी आपको पता है कि ये बंदा आएगा, मुझसे बात करेगा, या ये मुझसे बात करना चाहता है, पर आप ऐसा लग रहा है कि बात करने के मूड में नहीं हो। आपको लगता है ये वही सेम आके बातें मुझसे करेगा, फिर मुझे रिझाएगा, फिर मुझे समझाएगा, बताएगा देखो हम दोनों के बीच ऑब्स्टिकल्स हैं, ये है वो है, मुझे तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, पर मैं तुम्हें प्यार भी करता हूँ, एट द सेम टाइम मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता हूँ, एट द सेम टाइम में फैमिली का भी लफड़ा चल रहा है, उनको भी नहीं छोड़ सकता, वहाँ पर भी मुझे देखना है, वहाँ पर भी फैमिली है, और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता हूँ, सेक्रीफाइसेस, मतलब ऐसी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगती हैं। आपको फिर बुरा फील होता है, आपको लटका हुआ फील होता है, आप सोचते हो
कितना पेशेंस किया है, कितना वेट किया है, अब तो कुछ मुझे भी मिलना चाहिए जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। 5 साल, 10 साल, 2 साल, किसी किसी के लिए 12 महीने, 14 महीने आप इस पर्सन से मिल चुके हो, मतलब आप इस पर्सन को जानते हो इतने दिनों से, जो मैंने आपको बताया। ये ऑब्स्टिकल चैलेंजेस मुझे ज़्यादातर फैमिली के लग रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाती है। ये वो पर्सन भी है जिसके बारे में आपको पता है, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि ये मुझसे आएगा, बात करेगा। आपको पता है कि ठीक है, हम दोनों के बीच जो भी हुआ है, मैं चुप हूँ, खामोश हूँ, लेकिन ये मुझे फिर भी बात करेगा। किसी फेक अकाउंट से अगर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है तो ये किसी और अकाउंट से बात करेगा या कोई और नंबर से मुझे कॉल करेगा। लेकिन सिचुएशन मुझसे हैंडल नहीं हो रही है, मुझे पेन होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे इस सिचुएशन से मुझे भागना है दूर। मतलब हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट जो जो हम दोनों के बीच जो सिचुएशन है उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। राइट, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी के क्यों बात करना चाहते हैं आपसे, ये क्यों बात करना चाहते हैं ये आपसे। सिक्स ऑफ कप्स, हैंडमैन, क्यों बात करना चाहते हैं भाई, अब क्या हो गया है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स। व्हाई दिस सेवन ऑफ सोर्ड्स इज हियर? Why the seven of swords is here? Okay, page of wands and the emperor. Oh my god, 5 of cups. See, ये पर्सन ना अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है। 7 of swords, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये अपने आप को खुद चीट कर रहा है, अपने आप को खुद धोखा दे रहा है, अपने आप को खुद समझा रहा है कि नहीं 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 नहीं, मतलब ये खुश नहीं है, बहुत डिसअपॉइंटेड है ये आपके बगैर। देखो, एस ऑफ कप्स, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है ये बंदा। ये कोई न्यू पर्सन भी किसी किसी के लिए हो सकता है, पर मुझे लगता है कोई पास्ट से है। पास्ट से इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है और हैंग्ड मैन है, यानी सेक्रीफाइस तो इन्होंने किया है। ये वो बंदा है जिसने आपको लिटरली आपको सेक्रीफाइस किया था, फैमिली के लिए किया था। बिकॉज एम्पर आए, एम्पर की मतलब है आपको अच्छी तरह पता है, मैं बार बार बताऊंगी नहीं। जो लोग मुझे देख रहे हैं टैरोट से वाबस्ता हैं, टैरोट को जिन लोगों को टैरोट का पता है, सॉरी मैं लड़खड़ा सी गई हूँ, पता नहीं क्या है। कल मुझे ना किसी ने कमेंट भी किया था पता नहीं इस चैनल पे या उस पे, कि ना वो भी मेरी तरह बोलती हैं और उनकी सिस्टर उनको तोतला तोतला बोलती है कि मैम आप भी मेरी तरह बोलती हो। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया था कि जैसे भी हम बोलते हैं लेकिन हम टैलेंटेड हैं भाई हम प्रो हैं तो मतलब टैलेंटेड है भाई, अपने से प्यार किया करो। तो जैसे भी हैं हम अपने लिए अच्छे हैं, जैसे भी बोले। तो होता है कभी कभी जबान लड़खड़ा जाती है हमारी भी। तो एम्परर का मतलब क्या होता है भाई, इस बंदे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, प्रेशर है, फैमिली बर्डन है। कोई आप में से, जो कुछ लोग आप में से किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, मैंने पहले ही बोल दिया था और यहाँ पर एम्परर ने आके उस चीज़ को साबित कर दिया है। इस पर्सन की अपनी जिम्मेदारियां हैं, इस पर्सन की अपनी टेंशन्स हैं, इस पर्सन की कास्ट फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है। ये पर्सन पेशेंसली वेट कर रहा है, बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने। ये आपके बगैर रह नहीं पाता ये पर्सन, लेकिन इसने बहुत ही खुद पर कंट्रोल किया हुआ है। इनोसेंट सा फेस होगा इनका, हालांकि थोड़ा अच्छा ये भी दिख रहा है मुझे कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी होगा। मतलब आना चाहता है लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टक है, हैंग्ड है। आपसे बात करना चाहता है, आना चाहता है आपसे, मतलब क्लैरिटी लेना आप बहुत इस पर्सन को पसंद हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका लविंग, आपका केयरिंग, आपका नेचर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आला लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल लगता है। आपका ड्रेसिंग सेंस, लुक एट दिस पिक्चर, सी ये कैसे अपने आप को ऐसे पंखे से हवा ही दे रही हैं जैसे एक एटीट्यूड है यहाँ पर, ड्रेसिंग सेंस है यहाँ पर। डजेंट मैटर आप दुबले हो, पतले हो, मोटे हो, नाटे हो, जैसे भी हो, आपके अंदर एक बात है और वो चीज़ इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है।
किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना सोशल साइट से स्टॉक करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, सोशल साइट से भी आपको देख रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं ये पर्सन, पर इनका ईगो बहुत बड़ा है भाई साहब। द एम्परर, ये इनका ईगो इतना बड़ा है कि ये अपनी ही फीलिंग्स के साथ धोखा कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। खुश नहीं है ये बंदा। सी पेज ऑफ 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत इमोशंस हैं। इस एम्परर को, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। आप अगर मेल हो ना, तो ये जो फीमेल हैं ये अपनी एम्परर एनर्जी में है। मतलब ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में, मैस्कुलिन मतलब एक बहुत ही, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो गए, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। और ये जो है ना अपनी मैस्कुलिन, इनकी ईगो बहुत बड़ी है। अगर ये बात करना भी चाहती है ना तो ये अपने आप से फाइट करती है। नो नेवर, मुझे नहीं करनी बात। समझ रहे हैं मेरी बात? ये है यहाँ पर किस्सा। अपनी फीलिंग्स को खुद ही धोखा दिया जा रहा है, अपनी फीलिंग्स से खुद ही भागा जा रहा है। यहाँ देखो, खुश नहीं है ये बंदा या बंदी आपके बगैर। 5 ऑफ कप्स, हालांकि इसके पास सब कुछ है। एम्परर है भाई, सेल्फ मेड पर्सन है, इसके पास सब कुछ है। पैसा, रुपया, फैमिली, इज्जत, दौलत, शोहरत। अच्छा, किसी किसी के लिए इज्जत, दौलत, शोहरत से ये भी याद आ रहा है, समझ आ रही है मुझे, इंट्यूटिव हो रहा है, याद आ रहा है बस, मतलब कि समझ आ रही है, या मेरी इंट्यूशन मुझे ये चीज़ कहती है। मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी कि ये पर्सन पॉपुलर पर्सनैलिटी हो सकते हैं, या इनको अपनी ना रेपुटेशन की बड़ी टेंशन है। मेरी 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 इमेज खराब हो जाएगी या मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी। ओहो हो, मैं नीचे कैसे गिरूं, मेरी ईगो हर्ट होगी। तो वो ईगो हर्ट होती रहे, लेकिन मैं अपनी फीलिंग से भागता रहूंगा, अपनी फीलिंग, खुद को खुद ही धोखा देता रहूंगा कि नो 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 नो, मुझे कोई इससे नहीं है। मतलब मैंने सेक्रीफाइस कर लिया है ना, बस बात खत्म, मैं अभी स्टक हूं। लेकिन देखो, एस ऑफ कप्स एंड द लवर्स, ये आपसे डेफिनेटली बात करना चाहता है, डेफिनेटली। इसके नीचे मैजिशियन है, मरकरी रेट्रोग्रेड, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, बात करना चाहते हैं ये। मुझे लगता है ये अपनी ईगो को एक साइड रखेंगे। यस, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है ना, वही ये करेंगे। लव ऑफर, द लवर्स, इनके साथ आपकी सेपरेशन है अभी इस वक्त। अगर ये आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो इन्होंने अगर आपको किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है तो ये वापस आ रहे हैं। इनकी ईगो इनको बहुत रोकती है, मानने नहीं देती है इनको अब इनके दिल की बात। लेकिन कब तक रुकेंगे, कब तक रुकेंगे, बात तो यहाँ पर ये है। 6 मंथ्स, 5 to 6 मंथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 2 मंथ्स। कोई ना कोई हिंट, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको ज़रूर मिलेगा। लेट्स सी, ये वाले जो कार्ड्स हैं ना, इनसे मैं मैसेजेस हैं तो ये भी टैरोट वाले, लेकिन मैं इनसे मैसेजेस पुट करूँगी। जो भी टैरोट के थ्रू मुझे मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको बताऊँगी, इनकी ज़बानी बताऊँगी कि ये क्या बोलना चाहते हैं। सुनिए अब आप इनके मैसेजेस। एक आ गया है, क्या कहना चाहते हैं ये, कुछ कहना चाहते हैं, कहना तो चाहते हैं भाई। यस, कहना तो चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, बट मैं अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हूँ। मैं 2 राहों पर खड़ा हुआ हूँ, समझ से बाहर है। तुम्हारी तरफ आऊँ या फैमिली की तरफ जाऊँ या अपने दूसरे काम देखूँ। मेरे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि मुझे अपना कारोबार देखना पड़ता है, मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने पेंटिकल्स पर वर्क करना है। लेकिन मुझे साथ साथ तुम्हारे साथ भी इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना है विद 3 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे ये इजी लग रहा है, मैं ऐसे बात कर रही हूँ। आप अपनी टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मैं छुपा देता हूँ। द मून, स्कॉर्पियो,
मैं अपने मन ही मन में मुस्कुरा देता हूँ पर तुमसे छुपा देता हूँ। पता नहीं मैं ऐसा क्यों करता हूँ, बट बस मैं छुपाता हूँ तुमसे अपनी फीलिंग्स को। या मुझे लगता है कि शायद हम दोनों का कनेक्शन आगे इतना बढ़ नहीं पाएगा, तो तुम बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी फीलिंग्स के साथ भी लड़ता हूँ। एस ऑफ वैंड्स। मुझे तुम्हारे साथ बहुत अट्रैक्शन फील होती है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि बस मैं तुम्हें हग करूं, तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हारी हर एक मैं तुम्हें फील करना चाहता हूं। बट बहुत सारे बर्डन्स हैं मेरे ऊपर, बहुत बोझ हैं जो मुझे अकेले उठाने हैं। तुम समझ नहीं रही हो, या तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो ये भी मुझे पता है। मैं तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, तुम सही कर रहे हो अपनी जगह पर, तुम सही हो अपनी जगह पर कि तुम नहीं समझ रहे हो या नहीं समझ रही हो। तो मैं तुम्हें कोई ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, बस इतना कहूँगा कि मेरे भी कुछ बर्डन्स हैं जो मुझे अकेले फेस करने हैं। बिकॉज आई लव यू। और ये कन्फर्मेशन मैं तुम्हें जल्दी दूंगा, क्योंकि मुझे अंदर से फील होता है कि मैं तुम्हारे बगैर खुश तो नहीं हूँ, तो फिर फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। मैं बहुत जल्दी ये सीक्रेट तुम्हारे सामने लाऊंगा, बहुत जल्दी। ओके, तो ये थे जी इनके कुछ मैसेजेस जो ये कहना चाहते थे। कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर ऐसी रीडिंग्स आपको पसंद हैं तो मुझे बताइएगा। मैं बिल्कुल स्पेशली ऐसा लव लेटर की रीडिंग लेकर आऊँगी, ऐसे ही जैसे मैं अभी इनकी लव लेटर, जैसे मैं इनका मैसेज पढ़ रही थी ना, ऐसे ही। ठीक है, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, हाँ 16 to 31, हाँ सही है। मैंने कहा पता नहीं भूल तो नहीं गई हूँ मैं। तो देखते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, और ये वाले भी सेम ही हैं, ठीक है, टैरोट हैं। लेकिन इनमें से ना मैं लास्ट में आपको इनके मैसेजेस पढ़ के सुनाऊंगी, जैसे लेटर के जैसे, कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, जो भी है ये पर्सन। लेट्स सी, अभी तो हमने देखना है कि ये पर्सन कौन है। सो पहला कार्ड आपके लिए देखते हैं क्या है इसमें। वाओ, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और ये कार्ड बहुत क्यूटी सा है। एक फादर है जो 3 बेबीज को संभाल रहा है बेचारा अकेला। देखो, 3 बॉटल्स हाथ में है, 3 बेबीज हैं, और ये बेचारा अकेला है। लेकिन बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है ये बंदा। इसके फेस पर कहीं पर भी झुंझलाहट नहीं है। आप इसका फेस देखो, कहीं पर भी ना ये फेस पर दिखता नहीं है कि ये परेशान है या इन बच्चों से बहुत, नहीं, ये बहुत मतलब प्यार से देख रहा है उनको, कि तुम ही तो तीनों मेरी ज़िंदगी हो, मेरा सब कुछ हो। ये पर्सन आपके बच्चों का अब्बा बनना चाहता है, जो भी है ये पर्सन, या अम्मा बनना चाहती हैं, आई डोंट नो। बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। बट किंग ऑफ कप्स जो है वो ये भी चीज़ दिखाता है कि बहुत कम बोलते होंगे, या फिर इनका अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का या बताने का जो इनका जो एक तरीका है, इनकी लव लैंग्वेज जो है वो कुछ अलग है। मतलब फेस टू फेस मिलना, या अगले बंदे को सामने, मतलब होता है ना कि देख कर, छू कर अपनी फीलिंग्स का इजहार करना। अगर इस बंदे से आप ना इंटरनेट पर मिले हो या फिर आप मैसेज पर बात करते हो तो बहुत ही कम बोलते होंगे। ये आपके बॉस हैं, आई डोंट नो, किसी किसी के लिए जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ है ये। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा, लेट्स सी, मैं देखूंगी कार्ड्स फिर बताऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे पहले से कुछ इंट्यूशन आ रही है। कौन है ये इंसान, कौन है ये बंदा, कौन है ये पर्सन जो बात करना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। ऐसा लगता है इस पर्सन ने खुद को चेंज किया है या चेंज कर रहा है। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले कोई और एनर्जी थी इसकी, जैसे कोई प्लेयर नहीं होता है
मुझे वाइब्स आ रही है इंट्यूशन, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊंगी क्योंकि अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं। देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। लेट्स सी कौन है ये पर्सन। प्लीज़ हमें डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें बता दीजिए कौन है ये पर्सन। ओह ओके, यूनिवर्स, हाँ वही तो मैं कह रही थी। नंबर 1 पैशन इग्नाइटेड, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, इमोशनल लॉस, न्यू बिगिनिंग्स। कहाँ रखूँ, कार्ड्स बहुत आ गए। ये पर्सन जो भी हैं ये याद सी डिसेप्शन एंड एनवे, शैडो, ये जो भी पर्सन है ना ये डिसेप्शन की एनर्जी में थे। मतलब कि इमोशनल लॉस। इसका एक चीज़ और भी मुझे दिखाई देता है, ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। ये पर्सन ना या आपने इनको खोया, इन्होंने आपको खो दिया, ऐसा लग रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा था जब आप इस पर्सन के साथ थे कि हम दोनों का कनेक्शन जो है वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या कनेक्शन आखिर जा कहाँ रहा है। सिर्फ पैशन है या फिर ये सच में इस पर्सन को मेरे साथ कोई फर्म फाउंडेशन चाहिए, या फाउंडेशन, ये मैरिज का कार्ड होता है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहा है, इमोशनल फील कर रहा है आपके लिए। इस वक्त इस पर्सन से आप बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो। अच्छा, अगर ये न्यू पर्सन है ना जिससे आप रिसेंटली मिले हो 5 महीने, 6 महीने, 4 महीने पहले, और आपको इस पर्सन का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चाह क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स का खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद क्या चाह रहा हूँ। देखो ना, डिसेप्शन की एनर्जी है। जैसे फेस पर एक मास्क लगा हुआ हो, या कोई, या ये प्लेयर था, या इसके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो ये उस तरह से आपको जितने भी दिन ये आपके साथ रहा ना, इसने कभी खुलकर बताया नहीं। बहुत ही मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी लग रही है मुझे। लेकिन जब आपने दूरी इख्तियार कर ली तो अब ये जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता है आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ ये पर्सन। अब उसको इमोशनली लॉस्ट फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन को पुश किया। यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक रियलाइजेशन दी है कि यही तो है वो पर्सन जिसको तुम ढूंढ रहे थे, या जिसके साथ तुम लॉन्ग टर्म का सोच रहे थे, फील कर रहे थे। अब तुम भाग रहे हो, क्यों? डिसेप्शन की एनर्जी में हो, क्यों? ऐसा भी लग रहा है जैसे यूनिवर्स ने इस पर्सन को और आपको दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाया है। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, क्योंकि जहाँ यूनिवर्स आ जाता है इसका मतलब कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है। ये शादी की तरफ जाएगा, मैरिज, कमिटमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ ये वाली लाइफ जीना चाहते हैं। किड्स चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये वाला कार्ड भी देखें ना, ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, ये मैरिज का होता है। यहाँ पर भी देखें, एक बच्चा है और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, और यहाँ पीछे घर बना हुआ है और ऊपर रेनबो है। तो ये पीस चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। अगर आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हो, आपके एक्स भी हो सकते हैं ये कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए लगता है कि रिसेंटली ही शायद मिले थे आप इनसे, लेकिन कंफ्यूज्ड ही रहे। मैं इनके मैसेजेस भी देखूंगी ना, लास्ट में चेक करूंगी, लेटर की तरह पढ़ूंगी कि ये कहना क्या चाहते हैं। लेट्स सी टैरोट के थ्रू कि ये क्यों बात करना चाहते हैं। दोबारा 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, पहले में भी 6 ऑफ कप्स आया था। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स यहाँ पर आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल है। ओह, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। अमेजिंग, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स की जोड़ी बन गई, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इस पर्सन को आप बचपन से भी जानते होंगे, ऐसा भी लग रहा है। आपके अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, ये आपके कज़न वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ कप्स जो है वो देखो दिखाता है कि आप दोनों बहुत पहले से, बचपन से एक दूसरे को जानते हो। सोलमेट है बाय द वे ये आपके, या दोनों साथ में पढ़े हो, स्टडी की है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कहीं पर, या तो अभी पढ़ रहे हो, ये वहाँ से वहाँ हो सकते हैं, आपकी फैमिली के हो सकते हैं। इन्होंने कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, कभी भी नहीं।
बहुत प्राउडी है ये पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल चेंज हो रहा है, बहुत ही प्राउडी और बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा और बहुत ही ईगोइस्टिक बंदा या बहुत ही डिसेप्शन वाला बंदा या बहुत ही प्लेयर किस्म का बंदा चेंज हो रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपने इसको चेंज किया है। क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। पेज ऑफ कप्स ये आपको ऑफर देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। क्यों बात करना चाहते हैं? ये वापस आना चाहते हैं। द मून, 8 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ वैंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ पहले। वाई दिस मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? किस चीज़ के लिए ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं? वाई दिस मून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स इज हेयर? प्लीज यूनिवर्स। एम्प्रेस, 8 ऑफ वैंड्स, किसी के बारे में ये आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए ये बात करना चाहते हैं आपसे। मे बी इनकी मदर हो, एम्प्रेस मदर को भी दिखाता है। मे बी ये बताना चाहते हैं कि ये बंधे हुए हैं या इनके पेरेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मून है ना, इन्होंने छुपाया है आपसे कुछ और ये वो चीज़ आपसे रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। मे बी इनका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, इनके मदर फादर एक साथ नहीं रहे। द वर्ल्ड, यस, डिस्टेंस है। ये आपको बताना चाहते हैं सच्चाई, जो ये काफ़ी टाइम से बता नहीं पाए थे, बहुत बंधा बंधा सा फील कर रहे थे खुद को। मे बी ये आपको ड्रीम्स में भी आते हो या आप इनके ड्रीम्स में आते हो। आपको एक मैरिज मटेरियल, ये आपको शादी, ये एम्प्रेस, एक चीज़ और भी है, एम्प्रेस विद दिस किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं और इन्होंने ये चीज़ आपसे कभी बताई नहीं। यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, कोई न्यू पर्सन है ये। द फूल, दोबारा न्यू बिगिनिंग, द फूल, दोबारा जीरो से शुरू करना चाहते हैं सब कुछ। इन्होंने ये चाहते थे, लेट से देखो, ये चाहते थे कि आपको जब आप इनसे टकराए, लेट से, ठीक है, मतलब जैसे इंटरनेट पर आपने इनको देखा कहीं पर भी, या एस ऑफ सोर्ड्स, एस बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है ये। जैसे इन्होंने आपको इंटरनेट पर देखा, ठीक है, आप दोनों की बातचीत हुई, इन्होंने आपको देखते ही सेलेक्ट कर लिया था कि भाई मुझे यही चाहिए, मतलब मैरिज मटेरियल है ये, बंदा या बंदी जो भी है, बट बताया नहीं, मून छुपा के रखा। क्यों? क्योंकि ये प्लेयर था बंदा, इसके पास और भी ऑप्शंस खुले हुए थे, इसके पास, आप देखते होंगे कमेंट्स वगैरह इनको आते होंगे ज़रूर, काफ़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी इनकी, मेल है या फीमेल है। अच्छा, अगर ये फीमेल थी तो ये रेडी नहीं थी, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी में थी, थोड़ा ईगो भी है यहाँ पर, या जारी बात है खूबसूरत हैं तो इनको ये था कि भाई पता नहीं अगला बंदा किस इंटेंशन से मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, ये भी एनर्जी हो सकती है। और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो फिर सीधी बात है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है आपके एक्स हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। अच्छा, जो अगर 4-5 महीने से भी आपसे मिले होंगे ना और अब बातचीत नहीं हो रही है, तो वो भी एक्स में ही वैसे शामिल हो जाते हैं, वापस आना चाहते हैं। इन्होंने कभी बताया नहीं, खुलकर कभी नहीं बताया था कि आपको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो बताना चाहते हैं। और दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये है कि ये बंधे हुए हैं अपनी कास्ट की वजह से या मदर की वजह से या फैमिली इश्यूज़ की वजह से। इनकी मदर शायद आपको अप्रूव ना करें, दूसरा सिनेरियो है ये, सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन फिर भी ये बंदा चेंज होके किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाना चाहता है, ऐसे जैसे ये वाला कार्ड है, सी। ये आपको ड्रीम्स में आते होंगे, ज़रूर आए होंगे, या आप इनको ड्रीम्स में आते हो, या आपसे बात भी करेंगे, और अगर बात करेंगे तो आपसे ये बात कहेंगे कि आप इनके ड्रीम में आए थे। क्यों बात करना चाहते हैं वो तो बिल्कुल क्लियर है, मैरिज, कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी, क्योंकि आपके बगैर ये खुश नहीं है, सीधी बात है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। जहाँ पर ये हैं ये खुद को बंधा हुआ फील करते हैं। और लेट्स से अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ये एम्प्रेस, इनकी मे बी बच्चे हैं, वाइफ है,
लेकिन ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे लव हो गया है, क्या करें। तो ये चीज़ें अगर इन्होंने आपसे छुपाई थी तो आपको बताना चाहते हैं, या आपको अगर पता है और आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इन बातों को लेकर, तो वो क्लियर करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको चांस देते हो बात करने का या नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। लेट्स सी, अब मैं इनके मैसेजेस देखूंगी कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेज जिस तरह ये आपसे कहना चाहते हैं ना, वैसे मैं कहूँगी। तो आप मेल हो या फीमेल हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मैं अपने हिसाब से ही मैसेज पढ़ूंगी, क्योंकि मैं फीमेल हूँ तो मैं उस हिसाब से पढ़ूंगी। ठीक है, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। हाँ, कहना तो चाहते हैं भाई। तो 9 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, बोला था, दोबारा से वही चीज़ आई है। चाहे ये बंदा रिसेंटली आपसे न्यू मिला है, 4-5 महीने हुए हैं आपके उनसे बात करते हुए, ठीक है, इन्होंने कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं आपको बताई, आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तब भी ये बंदा जो है आपसे बात करना चाहता है, अपनी दिल की बात बताना चाहता है। लेट्स से अगर इसकी कोई एक्स रही हो या कोई मतलब प्लेयर बंदा है, प्लेयर तो नहीं दिख रहा है, मतलब प्लेयर नहीं दिख रहा है ये बंदा मुझे, क्या कहूँ मैं इस बंदे को, ऐसा बंदा जो कि डिसेप्शन की एनर्जी में रहता है, मुंह पे मुखौटा चढ़ाया हुआ है कुछ और, दिखाता कुछ और है, क्योंकि इसके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये आपको अपनी एम्प्रेस देखता है या एम्परर देखता है, लेट्स से, लेकिन कहीं ना कहीं ये बंधा हुआ है, फैमिली में बंधा हुआ है, अपनी कास्ट कल्चर में बंधा हुआ है, या अपने ही माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में बंधा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जो मेरे साथ पास्ट में हुआ वो फिर से हो जाए। लेकिन आपके बगैर खुश भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये आपके एक्स हैं तो बिल्कुल खुश नहीं है, वापस आना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ छुपाया है तो वो बताना चाहते हैं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, कमिटमेंट की ऑफर भी लेकर आ रहे हैं और आपसे यही कहना चाह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ वैंड्स है एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है, या पूरी दुनिया में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं दिखाई देता जो मेरा हमदर्द हो। जैसे तुम मुझे लव करती थी, मेरी टेक केयर करती थी, मुझे बंधा हुआ फील होता है। मैं तुम्हें दूर से देखता हूँ लेकिन कुछ कर नहीं पाता हूँ, मुझ में हिम्मत ही नहीं आती। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखा दिया है, बहुत दिल दुखाया है, बल्कि मैंने तुम्हें वो चीज़ नहीं दी जो तुम डिज़र्व करती थी या करते थे। ऐसा लगता है सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, तभी मैं तुमसे डरता था, भागता था। मुझे लगता था कि तुम भी शायद ऐसे ही हो, पर जब तुमने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया, जब तुमने मुझे कहा कि ठीक है जाओ मेरी ज़िंदगी से, अगर तुम्हें लगता है कि मैं भी लालची हूँ तो तुम ठीक है, मैं जा रही हूँ या मैं जा रहा हूँ। अब मुझे लगता है कि नहीं, तुम्हारी इंटेंशंस तो प्योर थी मेरे लिए, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंटेड किया है, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें जज किया, मैं डिसेप्शन की एनर्जी में रहा और अब मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ। अगर आप ये 2 कार्ड्स देखो, इस डेक में और इस डेक में, तो आपको सेम सिमिलैरिटी मिलेगी। यहाँ पर भी ये बंदा बुके दे रहा है, यहाँ पर भी ये बंदा बुके लेकर खड़ा हुआ है, वेट कर रहा है कि ये इनको देखें तो बुके दूँ। ये आपने बैक साइड की हुई है, आप बात करना नहीं चाहते हो। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। अगर आपको ऐसे लेटर्स चाहिए ना, लव लेटर या ऐसी रीडिंग, तो मुझे बताइएगा, मैं लेके आऊँगी। ऐसी रीडिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तुम क्वीन ऑफ सोर्ड्स के जैसे हो गई हो, तुम ना मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो। मुझे लगता है मैं तुमसे बात करूँगा तो तुम बस मुझे मुक्का मार के मेरी नाक तोड़ दोगी। पेज ऑफ वैंड्स। पर फिर भी मैं तुमको देखता हूँ छुप छुप के सोशल साइड पे। मैं ना
जब फर्स्ट टाइम तुम्हें मैंने देखा था तुम अपने ही धुन में मगन थी या मगन थे, और बस मैं तुम्हें देखता ही रह गया था। मुझे इस बात का भी डर लगता है कि हम दोनों में एज डिफरेंस है, लोग कहीं बातें तो नहीं बनाएंगे, तभी भी मैं तुम्हें दूर दूर से देखता हूँ। ये पर्सन के पास कोई पावर अथॉरिटी भी हो सकती है बाय द वे, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे ने ना, यहाँ पर ये बंदा देख रहा है ये एज में बड़ा है और इसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, या मिच्योर है ये पर्सन। आप बहुत चुलबुले से बबली टाइप के हो सकते हो, चुलबुलू से, और ये जो हैं ये बहुत मिच्योर है, तो इनको आपकी ये चुलबुलापन अच्छा लगता है। बट मैंने तुम्हें जज किया, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। और जिनके बीच मदर इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनके पर्सन उनको ये कहना चाहते हैं कि वेट करो, मैं मामा को मना रहा हूँ लेकिन मामा फ़िलहाल मान नहीं रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका बेटा किसी और को पसंद कर चुका है, चूज़ कर चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं उनको ये भी पता है कि मैं उनके साथ अगर रहूँगा भी, उनकी बात मान भी लूँगा, तब भी मेरा दिल वहीं तुम्हारी तरफ अटका रहेगा, तो उनको समझना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल में थोड़ा देरी पे हूँ, थोड़ा सा मैं लेट सुस्त वजूद बंदा हूँ, तो मैं सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लेट कर रहा हूँ आने में, ताकि मामा भी राज़ी हो जाएं, जो भी। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, तुम मेरी विश हो, मैं तुम्हारे पे अटका हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे साथ, मैं अटका हुआ हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा सकता, क्योंकि तुम मेरी एक विश हो, और ये चीज़ मेरी मदर को पता है, और उनको समझना पड़ेगी ये चीज़। क्योंकि मैं इस वक्त वहाँ पर भी सिर्फ अपना बोझ उठा रहा हूँ, बस मुझे मेरा बोझ है, मेरा काम है, जो मैंने खुद को बहुत वर्क में भी झोंक दिया है। मैं खुद को तुमसे दूर करने के चक्कर में मैंने बहुत ज़्यादा वर्क का लोड भी ले लिया, प्रेशर अपने ऊपर बढ़ा दिया, मैं वर्क में फंसा हुआ हूँ, तो इसीलिए भी मैं थोड़ा सा देर कर रहा हूँ तुम्हारे पास आने में। बट मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि तुम मेरी विश हो, और वो मैं किसी हालत में भी कंप्लीट अपनी करूँगा विश। ये चीज़ मुझे चाहिए तुम्हारे साथ, ये चीज़ मुझे चाहिए, ये फाउंडेशन मुझे तुम्हारे साथ चाहिए, और ये चीज़ सबको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।